नमस्कार दोस्तों, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसी भी सरकारी योजना से जुड़े हुए हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए, आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 22वीं किस्त का तोहफे की, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। किसान साथियों, अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका सवाल या राय हो तो नीचे कमेंट में लिखें, जिसकी वजह से किसानों के मोबाइल पर मैसेज आ रहे हैं, खातों में पैसा ट्रांसफर हो रहा है और साथ ही लाखों किसानों के नाम लिस्ट से कटने की खबरें भी सामने आ रही है। दोस्तों, आज हम आपको साफ साफ बताएंगे कि किसे पैसा मिला है, किसे नहीं मिला है, क्यों मिला है, क्यों नहीं मिला है, और आगे 22वीं किस्त को लेकर सरकार क्या बड़ा फैसला ले सकती है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसानों को बसंत पंचमी का तोहफा जारी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, राजस्थान समेत कई राज्यों में किसानों के खातों में सीएम किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त के तहत 1000 ट्रांसफर किए गए हैं। लाखों किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 200 करोड़ की राशि लाभार्थियों के खातों में भेज दी गई है। यानी एक ही दिन में किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कई बड़ी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया गया है। दोस्तों, ये वही दिन है जिसका किसान लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका भी सामने आया है, क्योंकि करीब 9 लाख किसानों के नाम इस बार की सूची से काट दिए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर किन किसानों को पैसा मिला है और किन किसानों को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसके तहत राजस्थान के करीब 65 लाख किसानों के खाते में 1000 की राशि ट्रांसफर की गई है। कुल मिलाकर करीब 660 करोड़ से ज्यादा की रकम किसानों तक पहुंचाई गई है। लेकिन करीब 9 लाख किसानों को इस बार ये पैसा नहीं मिला, और इसका सबसे बड़ा कारण है केवाईसी पूरी ना होना, फार्मर आईडी ना बनवाना, जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी और एक ही परिवार में एक से ज्यादा लोगों का लाभ लेना। दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है कि एक परिवार में केवल एक ही किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा। अगर पति और पत्नी दोनों के नाम से पैसा जा रहा था तो इस बार एक का नाम काट दिया गया है। अगर नाबालिग बच्चे के नाम से लाभ लिया जा रहा था तो वह भी बंद कर दिया गया है। अगर जमीन का रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी 2019 के बाद हुआ है तो उस किसान को भी इस बार पैसा नहीं दिया गया है। दोस्तों, ये नियम पहले से मौजूद थे, लेकिन इस बार इन्हें सख्ती से लागू किया गया है। इसलिए बहुत से किसानों को अचानक झटका लगा है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित किसान सम्मान निधि के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। वहां सिटीजन कॉर्नर में जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी और कुछ ही सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, क्योंकि है देश के करोड़ों किसानों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी हलचल है और किसानों के खातों में आने वाली रकम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां किसान अपनी अगली यानी भाई सभी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट ने उम्मीदों का तापमान अचानक बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय
सरकार किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। और यही वजह है कि इस वक्त गांव-गांव, खेत खलिहान और चौपालों पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अब किसानों को सालाना मिलने वाले 6,000 बढ़ाए जाएंगे। दरअसल किसान सम्मान निधि योजना बीते कुछ सालों में किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनकर उभरी है। हर 4 महीने में सीधे खाते में आने वाली 2,000 की किस्त ने खेती के छोटे खर्चों को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, महंगाई बढ़ चुकी है, खाद, बीज, डीजल और मजदूरी की लागत कई गुना बढ़ गई है। और ऐसे में किसानों का कहना है कि 6,000 सालाना अब जरूरतों के मुकाबले काफी कम पड़ रहे हैं। और यही मांग अब सरकार तक भी जोरदार तरीके से पहुंच रही है। ब्रेकिंग इनपुट ये बता रहे हैं कि सरकार ने इस योजना के बजट में लगातार बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 204-225 की शुरुआत में जहां लगभग 0 करोड़ का आवंटन किया गया था, वहीं संशोधित अनुमान में इसे बढ़ाकर करीब 63,500 करोड़ कर दिया गया। यानी साफ है कि सरकार इस योजना को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत करना चाहती है। और यहीं से उम्मीदों को हवा मिल रही है कि अगर बजट आवंटन बढ़ रहा है तो क्या किसानों को मिलने वाली रकम भी बढ़ेगी। इसी बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग यह है कि 22वीं किस्त को लेकर भी तैयारियां तेज हो चुकी है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखें तो हर 4 महीने में किस्त जारी होती है। और ऐसे में फरवरी 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते में 22वीं किस्त आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सरकार ने इस बार सख्ती बढ़ा दी है। eKYC, आधार लिंक और भूमि सत्यापन को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त अटक सकी है। इसलिए लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि किसान समय रहते अब